हेलो दोस्तों। मैं आपके लिए लाया हूँ डेली करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले प्रश्न पे आते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा वियतनाम। इसका सही आंसर है वियतनाम। ठीक है भाई, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त राज्य के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने घोषणा की कि विदेश विभाग ताइवान के साथ प्रतिबंध हटा रहा है। यह कदम ताइवान के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांग्लादेश में मनाए जाने वाले पारंपरिक पतंगबाजी उत्सव का क्या नाम है? बांग्लादेश में जो पारंपरिक तौर पे पतंगबाजी उत्सव मनाया जाता है, उसका क्या नाम है या उसको किस नाम से बुलाते हैं? उसका सही आंसर, उसका ऑप्शन है शक्ति, ऑप्शन बी सक्राइन, ऑप्शन डी सी सृष्टि, ऑप्शन डी पतंग। इसका सही आंसर होगा सक्राइन। इसका सही आंसर है सक्राइन। ठीक है भाई। बांग्लादेश के पारंपरिक पतंगबाजी का त्यौहार गुरुवार को ढाका के कई हिस्सों में मनाया गया। यह एक सदियों पुरानी परंपरा है जो पौष के महीने के अंतिम दिन मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर है अमेरिका। इसका सही आंसर है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स पे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो सरकारी खरीद पर नियम लागू करेगा। इसे बाई अमेरिका आदेश कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। यह जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने सबसे पुराने खगोलीय ऑब्जेक्ट बीएल लैकर्टे में विशाल ऑप्टिकल फ्लेयर का पता लगाया है? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा भारत। इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने रिपोर्ट दी है कि भारतीय खगोलविदों ने बीएल लैकर्टे में विशाल ऑप्टिकल फ्लेयर का पता लगाया है। बीएल लैकर्टे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल या ब्लेजर है। इस पुराने खगोलीय ऑब्जेक्ट के विश्लेषण से ब्लैक होल के द्रव्यमान और इसका उत्सर्जन के स्रोत का पता लगाने में मदद मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और कोविड-19 मानव परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली पर दुनिया के पहले कोविड-19 मानव परीक्षणों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस अध्ययन से यह जानकारी मिलने की उम्मीद है कि स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस संक्रमण का जवाब कैसे देगी। अगला क्वेश्चन है। कर्माडेक द्वीप किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। कर्माडेक द्वीप उप उष्णकटिबंधीय द्वीपों का एक समूह है जो प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। वे द्वीप निर्जन और न्यूजीलैंड के प्रशासन के अधीन है। हाल ही में दक्षिणी प्रशांत महासागर के
कर्माडेक द्वीप समूह के पास 3 भूकंप दर्ज किए गए थे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का संचालन किस देश द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में लक्षद्वीप समूह के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का संचालन किया। भारतीय जल क्षेत्र में किसी भी समुद्री परिचालन के लिए भारत सरकार से मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन अमेरिकी नौसेना बलों ने भारतीय अधिकारियों की सहमति के बिना यह ऑपरेशन किया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे डियाज कैनेल कौन है? ऑप्शन ए क्यूबा के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ के प्रमुख, ऑप्शन सी आईएमएफ के अध्यक्ष, ऑप्शन डी विश्व बैंक के प्रमुख। इसका सही आंसर है क्यूबा के राष्ट्रपति। सही है, इसका ऑप्शन है क्यूबा के राष्ट्रपति। क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी ने डियाज कैनेल को पार्टी का नया नेता चुना है। वह 2018 से लगातार क्यूबा के राष्ट्रपति रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और राष्ट्रपति के रूप में दोनों पदों पर उन्होंने राउल कास्त्रो का स्थान लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानबू बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सी सूडान, ऑप्शन डी चाड। इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। ये जो बंदरगाह है यानबू बंदरगाह, ये सऊदी अरब में पड़ता है। यानबू सऊदी अरब के पश्चिम भाग के लाल सागर तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर है। हाल ही में लाल सागर में यानबू बंदरगाह के पास विस्फोटकों से भरी एक नाव मिली थी। सऊदी अरब ने इस नाव को नष्ट करने का दावा किया है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है, जिसको लाइन ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चाइना। इसका सही आंसर है चाइना। चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि वह माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है। यह चीन की ओर से जाने वाले पर्वतारोहियों को नेपाल से शिखर पर चढ़ने वाले लोगों से संक्रमित होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले नेपाल से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों में कई कोविड-19 सकारात्मक निकले थे। मानसून आने से पहले चोटी की चढ़ाई आमतौर पर पर्वतारोहियों द्वारा अप्रैल और जून के महीनों में शुरू की जाती है।